ये पैसे हम राजमाता जी को दे देते हैं। कहे कि रानी साहब तो नहीं ले रही हमसे, शायद उन्हें मना पाए। क्या छुपा रही हैं आप मुझसे रानी, और क्यों? डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? आप बताइए, सब ठीक है ना? हाँ पूर्वक, वो आजकल इतना सब कुछ चल रहा है ना, एक तो बात तो आपको बताना ही भूल गए हम। ये जो असाइनमेंट चल रहा था ना, जो तालियां हमारे लिए बजी, वो एक तो फैक्ट्री के इंजीनियर थे सारे। अब वो जो मैनेजर है ना, उसी के निरीक्षण में ये असाइनमेंट हो रहा था। तो 2 दिन से हम कॉलेज ही नहीं गए थे, वहीं जा रहे थे। पता नहीं कैसे भूल गए बताना आपको। इसका मतलब रानी झूठ नहीं बोल रही थी। वही तो मैं सोच रहा था, क्योंकि प्रीत ने मुझे अभी अभी बताया कि आप 2 दिन से कॉलेज नहीं आई थी। एनीवेज, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया अब। रानी, क्या हुआ? इतना उदास क्यों लग रही हैं आप? देखिए, गलती मेरी थी, मुझे आकर आपसे पूछ लेना चाहिए था पहले ही। बट ऑनेस्टली रानी, मैं आप पर शक नहीं कर रहा था, और ना ही कभी कर पाऊंगा। प्रीत ने आपके लिए नोट्स छोड़े, चेक कर लीजिएगा। अच्छा हुआ जो हमने प्रीत को पहले ही देख लिया। परंतु माता रानी, ये बात हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि हमें डॉक्टर साहब से बार बार झूठ कहना पड़ रहा है। परंतु क्या करें, हालात के आगे मजबूर है हम। डॉक्टर साहब को सच बता दिए तो जो हम करना चाह रहे हैं उसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। माँ, मुझे राधिका के साथ खाने पर जाना है। अच्छा, मैंने भी ताजमहल खरीदना है। क्या? अच्छा ये बता, क्या वो छोरी मान जाएगी थारे साथ आने के लिए? आपको पता है मुझे ना सुनना पसंद नहीं है माँ। अगर उसने ना किया तो माँ मैं तो। लाडेश्वर, तू शांत हो जा, बैठ। थारी माँ है ना, तो क्यों चिंता कर रहा है? मैं ले आऊंगी उसे थारे वास्ते मना के। सच? हाँ, बस तू शांत हो जा। ये ले, अपना काम पूरा कर। अच्छा, आप सब अपना जरूरत का सामान बता दीजिए, हम हिसाब देखकर मंगवा लेंगे। देखते हैं क्या आ सकता है। भाभी साहब, मेरे लिए ब्रोकली। ओह, हरी गोभी। हाँ वही। एंड फिडलेट एंड कोलराबी। का? सबका बीमारियों का नाम बता रहे हैं का? नहीं भाभी साहब, ये सब्जियों के ही नाम है। अच्छी होती है, हेल्दी होती है, वो बॉडी बनाने का काम आती है। हमारे देश में मिलता भी है? हाँ, कोलराबी। अब डॉक्टर साहब, आपको क्या चाहिए? मेरे लिए अगर पीनट बटर हो सके तो वो ग्रीन टी, और अगर बजट हो तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी।
वाइन ब्रो, वाइन भी मंगा लेते हैं। स्पेगेटी वो इटालियन डिनर टाइप का कर लेंगे। व्हाट्स से मॉम, इटालियन डिनर? पैसे बचे तो हमारे लिए कुछ एग्जॉटिक फ्रूट्स मंगवा देना। एक्सोटिक फ्रूट्स? ये लोग जो इतना सामान दिल खोल खोल के लिखवा रहे हैं, इनका इसका दाम पता भी है क्या? हमका तो नहीं लगता ये लोग कभी खुद जाके राशन खरीदे भी होंगे। खरीदे हैं क्या? सारा सामान तो नहीं आ पाएगा, थोड़ा बहुत काटना पड़ेगा। थोड़ा बहुत? इतने पैसों में ना हफ्ते भर का दाल चावल और आटा भी आ जाए ना तो भी बहुत है। हम क्या कह रहे हैं ना कजरी, हम दोनों का जो भी सामान है काट देते हैं ताकि बाकी सबका सामान आ जाए, बाद में ले लेंगे। क्या हुआ रानी, कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, इतना बेकार का चुटकुला सुना रही थी, कतई मजा नहीं आया। का कजरी तू भी। ये पैसे की तंगी जल्द ही खत्म हो जाएगी। हम जानते हैं इसे मिटाने के लिए हमें क्या करना है। उस लड़की के लिए पगला गया है हमारा लाडे सर। अगर राधिका ने मना कर दिया तो दिल टूट जाएगा हमारे छोरे का। थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। क्या बात है, हमारे लाडे सर का हुनर तो देखो, एकदम हूबहू तस्वीर खींच के निकाल दी हमारे लाडे सर ने, है ना? हाँ। अच्छा ये बात तो मरने भी पता चलनी चाहिए। जरा बता तो मरने भी लाडे सर, ऐसा तन्ने उस शादीशुदा राधिका के अंदर का देखा जो तन्ने इतनी उसमें दिलचस्पी हो गई? शादी उसकी हुई है माँ, मेरी नहीं। और तूने वादा किया था कि अगर वो नहीं मानेगी तो तू उसे मनाएगी माँ। तो अपना वादा निभा बस। माँ हो पाएगा ना? हाँ? माँ अगर राधिका हमारे साथ नहीं चली तो मैं तेरी कसम खा के बोलता हूँ, मैं अपना हाथ काट लूंगा माँ। नहीं। हाँ? नहीं सूरज, फेंक फेंक। क्यों डराया तुमने? क्यों सताया इतना अपनी माँ को? शांत हो जा और मरने इतनी टेंशन ना दे। बैठ बैठ जा, जैसे तू चाहेगा वैसे ही होगा। मैं लेकर आऊंगी। पक्का? पक्का। ठीक है माँ। वैसे भी पैसे के आगे सब झुक जाते हैं, तो फिर ये राधिका छोरी क्या चीज है? जल्दी आइएगा मेरे हुक्म। इंतजार का ही तो मजा है चंपा डार्लिंग। क्या हुआ? हमारा फोन शायद हम रूम में ही भूल गए। नंदिनी, नंदिनी फोन लेकर आओ जल्दी। आई। हम यूं गए और यूं आए। ये लीजिए। हमारा फोन, हमारा फोन टूट गया। अबे हमारी किस्मत का बोझ, और कितना नुकसान करवा गया हमारा। ना खाना बनाना आता है, ना सफाई करनी आती है, फोन लेकर हाथ में देना नहीं आता। हमारी गलती नहीं थी जय, वो तो चंपा ने। चंपा, फिर से चंपा। अपनी हर गलती की वजह इसे बनाकर क्या करना चाहते हैं आप? अपने काम पर ध्यान दो नंदिनी, ना कि उसका नाम हमारे सामने बिगाड़ने की कोशिश में।
कि वो कभी नहीं होने वाला। इसने जानबूझकर अपना पैर अड़ाकर हमें गिराया है जी। आप इससे कुछ बोलने की बजाय हमें बोल रहे हो। टेप रिकॉर्डर जब शोर करने लगता है उसे ठप ठप मारते हैं ना, उसी तरह आपके गाल पर यह तमाचा जरूरी था, क्योंकि गलती सिर्फ आपकी है। नहीं जी, एक नौकरानी को आप घर पे लाए, उसको मेहमान बनाकर आपने उसको सर पर बिठाकर रखा है, और आज इसकी वजह से आपने हमें थप्पड़ मारा। इनफ। हम आपके साथ एक पल भी और नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं।